मान लीजिए आप गए इंटरव्यू देने, इंटरव्यूअर ने आपसे बोला कि इन सभी स्टूडेंट्स को आपको टोटल मार्क्स निकालना है। अगर कुछ इस प्रकार से हम स्टूडेंट का मार्क्स को मैनुअली टाइप करने लगे तो हमारा बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट हो। तो चलिए सीखते हैं इसे हम एक क्लिक में कैसे निकाल सकते हैं। इसके लिए आपको इस रेंज को सिलेक्ट कर लेना है, इक्वल टू आर ए एंड डिराइंड बिटवीन फॉर्मूला का यूज करना है। टॉप में आपको जितना नंबर चाहिए उतना नंबर को डाल दे एंड बॉटम में आपको जितना नंबर चाहिए उतना डाल दे और इंटर करें। वो आपको कंट्रोल आर से राइट फिल कर लेना है और कंट्रोल डी से डाउन फिल कर लेना है। अब आपको कंट्रोल सी से कॉपी करना है इस डाटा को और कीबोर्ड से प्रेस करना है अल्ट ई एस और आपको यहाँ से वैल्यू में क्लिक कर देना है और ओके कर देना है। अब यहाँ से आपको क्या करना है, कीबोर्ड से अल्ट इक्वल प्रेस करना है और इंटर करना है। अब आपको यहाँ से कॉर्नर में पकड़ना है, इसे सिंपल इस तरीके से ड्रैग कर देना है। इस तरीके से सभी स्टूडेंट्स का टोटल मार्क्स मान लीजिए आप गए इंटरव्यू देने, इंटरव्यूअर ने आपसे बोला कि मोबाइल नंबर वाले सेल में कुछ ऐसा फॉर्मेट अप्लाई कीजिए जिससे हम जब भी 10 डिजिट से ज्यादा या 10 डिजिट से कम नंबर को टाइप करें तो यहाँ किसी प्रकार का एरर आना चाहिए। तो चलिए मैं बताता हूँ आप इस काम को कैसे कर सकते हैं। इसके लिए आपको इस सेल को सिलेक्ट करना है, चले जाना है आपको डाटा टाइप में और यहाँ से आपको लेना है डाटा वैलिडेशन। अब आपको यहाँ से अलाउ के अंदर लेना है टेक्स्ट लेंथ को और आपको यहाँ डाटा के अंदर लेना है इक्वल टू। डेटा आपको लेंथ में 10 डिजिट को टाइप कर देना है और ओके करना है। अब अगर हम यहाँ 9 डिजिट नंबर को टाइप करते हैं तो यहाँ पे किसी प्रकार का एरर देखने के लिए आपको मिलेगा, जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। जैसे ही यहाँ पे हम 10 डिजिट को टाइप करते हैं ऑटोमेटिक आपको यहाँ पे एरर हट जाएगा। एक्सेल के इंटरव्यू में पूछा गया प्रश्न, हमारे पास लिस्ट 1 है और लिस्ट 2 है, हमें दोनों को बीच कंपेयर करके दिखाना है कि दोनों में से सिमिलर कौन है और दोनों को अलग अलग दिखाना है। तो इसे हम कैसे करेंगे? इसके लिए हम इक्वल टू लगाएंगे, पहले नंबर को सिलेक्ट करेंगे, फिर से इक्वल लगाएंगे, सेकेंड नंबर को सिलेक्ट करेंगे और इंटर करेंगे, जिससे सेम नंबर ट्रू आएगा और जो सेम नहीं होगा वो फॉल्स आएगा। अब हम कीबोर्ड से कंट्रोल शिफ्ट एल प्रेस करेंगे जिससे फिल्टर अप्लाई हो जाएगा। अब एरो में क्लिक करेंगे और हम ट्रू वाले में चेक रखेंगे और फॉल्स वाले में यहाँ से हटा के ओके में क्लिक करेंगे, जिससे हमारा सभी सेपरेटली शो हो जाएगा। इसी तरीके से आप फॉल्स को भी शो कर सकते हैं। एक्सेल में हमारे पास एक डाटा है जिसमें हमें करना ये है कि जो भी प्रोडक्ट हमारे इन स्टॉक है उसे यहाँ पे शो करना है, जो आउट ऑफ स्टॉक है उसे हमें यहाँ पे शो करना है। तो नॉर्मल लोग क्या करते हैं कि एक एक करके कॉपी पेस्ट का यूज करते हैं जिससे उनका काफी टाइम वेस्ट होता है। तो इस तरीके से आपको यूज नहीं करना है। इसके लिए आप यहाँ पे इक्वल टू फिल्टर फंक्शन का यूज करेंगे। फिल्टर ले लेंगे हम लोग, एरे में हम लोग प्रोडक्ट को दे देंगे, इसे A4 से लॉक कर देंगे, कॉमा लगाएंगे, इंक्लूड में हम लोग स्टॉक को देंगे और यहाँ पे हम लगाएंगे ग्रेटर देन 0 और इनका जैसा ही करेंगे मेरा इन स्टॉक प्रोडक्ट आ चुका है। अब हमें आउट ऑफ स्टॉक प्रोडक्ट मिला, नॉर्मली इस फॉर्मूला को हम लोग कॉपी करेंगे। अब हम लोग आउट ऑफ स्टॉक में जाएंगे और कंट्रोल भी करेंगे। अब यहाँ से हम लोग ग्रेटर देन को हटा के इक्वल टू लगा देंगे और इंटर करेंगे, जिससे हमारा आउट ऑफ स्टॉक प्रोडक्ट निकल के चला आएगा। अगर आपको एक्सेल में ऐसा बोला जाए कि आपको फाइनेंशियल ईयर 25-26 के सभी डेट को टाइप करना है तो आप कैसे करेंगे? इसका सबसे सीधा उपाय है कि आप 1 अप्रैल 2025 को टाइप कर ली। इस तरीके से कीबोर्ड से अल्ट एच एफ आई एस प्रेस करें। अब यहाँ से आपको कॉलम टाइप कर ले लेना है और यहाँ पे स्टॉप वैल्यू में आपको फाइनेंशियल ईयर 2026 का लास्ट डेट को डाल देना है, जो कि होता है 31/3/2026 और ओके में क्लिक करना है। तो आप देखेंगे कि फाइनेंशियल ईयर के सभी डेट हमारे टाइप हो चुके हैं। क्या आप भी एक्सेल में कुछ इस प्रकार से मैनुअली बॉर्डर लगाते हैं? तो ये बहुत ही गलत तरीका है। इससे क्या होता है कि अगर हम कोई डाटा यहाँ पे टाइप करते हैं तो ऑटोमेटिक हमारा बॉर्डर अप्लाई नहीं होता है, फिर से हमें दोबारा मैनुअली बॉर्डर अप्लाई करना पड़ता है। तो आइए मैं इसका एक शॉर्टकट तरीका सिखाता हूँ जिससे आपको बॉर्डर ऑटोमेटिक अप्लाई होता हुआ चला जाएगा। इसके लिए आपको डाटा को सिलेक्ट कर लेना है, कीबोर्ड से कंट्रोल टी प्रेस करना है, ओके में क्लिक करना है आपको। अब यहाँ जब भी हम डाटा एंट्री कुछ भी करेंगे तो ऑटोमेटिक जो हमारा टेबल है ऑटोमेटिक अप्लाई होता हुआ चला जाएगा। आप चाहे तो यहाँ से इसका डिजाइन को भी बदल सकते हैं इस तरीके। मान लीजिए आप गए इंटरव्यू देने, इंटरव्यूअर ने आपसे बोला कि मोबाइल नंबर वाले सेल में कुछ ऐसा फॉर्मेट अप्लाई कीजिए जिससे हम जब भी 10 डिजिट से ज्यादा या 10 डिजिट से कम नंबर को टाइप करें तो यहाँ किसी प्रकार का एरर आना चाहिए। तो चलिए मैं बताता हूँ आप इस काम को कैसे कर सकते हैं। इसके लिए आपको इस सेल को सिलेक्ट करना है, चले जाना है आपको डाटा टाइप में और यहाँ से आपको लेना है डाटा वैलिडेशन। अब आपको यहाँ से अलाउ के अंदर लेना है टेक्स्ट लेंथ को और आपको यहाँ डाटा के अंदर लेना है इक्वल टू। डेटा आपको लेंथ में 10 डिजिट को टाइप कर देना है और ओके करना है। अब अगर हम यहाँ 9 डिजिट नंबर को टाइप करते हैं तो यहाँ पे किसी प्रकार का एरर देखने के लिए आपको मिलेगा, जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। जैसे ही यहाँ पे हम 10 डिजिट को टाइप करते हैं ऑटोमेटिक आपको यहाँ पे एरर हट जाए। एक्सेल के एक इंटरव्यू में एक कैंडिडेट से बोला गया कि आपको डे 1 सैलरी दी हुई है, वर्किंग डे दिया हुआ है, आपको इनका टोटल सैलरी निकाल कर दिखाना है। तो इसने उस काम को कैसे किया, चलिए मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आपको वर्किंग डे को सिलेक्ट करना है, कंट्रोल सी से कॉपी कर लेना है। अब आपको सैलरी वाले सेक्शन को सिलेक्ट करना है,
राइट क्लिक करना है, पेस्ट स्पेशल में जाना है और यहाँ पे आपको मल्टीप्लाई पे क्लिक करके ओके में क्लिक करना है। अब देखेंगे कि आपका जो सैलरी है वो कैलकुलेट हो। एक्सेल के इंटरव्यू में सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले प्रश्न, आपको यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ दिया हुआ है और इन सभी का आपको एज को कैलकुलेट करना है। तो इसके लिए आप इक्वल टू डेटेड इफ फंक्शन का यूज कर सकते हैं। डेटेड इफ ब्रैकेट ओपन करना है, डेट ऑफ बर्थ को सिलेक्ट करना है, कॉमा लगाना है। अब आपको आज के डेट से इनका डेट ऑफ बर्थ कैलकुलेट करना है, तो इसके लिए आपको यहाँ पे टुडे फंक्शन का यूज करना है। ब्रैकेट क्लोज करना है इस तरीके से, कॉमा लगाना है। अब आपको यहाँ से इन्वर्टेड कॉमा प्रेस करना है और वाई प्रेस करना है, क्योंकि हमें ईयर इनका निकालना है, तो इस तरीके से वाई लिखना पड़ता है और ब्रैकेट क्लोज करते हुए इंटर करेंगे। तो इनका एज निकल चुका है। अब सभी का एज निकालने के लिए हम नॉर्मल ड्रैग करेंगे तो ये सभी का एज निकल कर चला आएगा। एक्सेल में हमारे पास एक डाटा है जिसमें हमें करना ये है कि जो भी प्रोडक्ट हमारे इन स्टॉक है उसे यहाँ पे शो करना है, जो आउट ऑफ स्टॉक है उसे हमें यहाँ पे शो करना है। तो नॉर्मल लोग क्या करते हैं कि एक एक करके कॉपी पेस्ट का यूज करते हैं, जिससे उनका काफी टाइम वेस्ट होता है। तो इस तरीके से आपको यूज नहीं करना है। इसके लिए आप यहाँ पे इक्वल टू फिल्टर फंक्शन का यूज करेंगे। फिल्टर ले लेंगे हम लोग, एरे में हम लोग प्रोडक्ट को दे देंगे, इसे F4 से लॉक कर देंगे, कॉमा लगाएंगे, इंक्लूड में हम लोग स्टॉक को देंगे और यहाँ पे हम लगाएंगे ग्रेटर देन 0 और इंटर जैसा ही करेंगे मेरा इन स्टॉक प्रोडक्ट आ चुका है। अब हमें आउट ऑफ स्टॉक प्रोडक्ट निकालना, नॉर्मली इस फॉर्मूला को हम लोग कॉपी करेंगे। अब हम लोग आउट ऑफ स्टॉक में जाएंगे और कंट्रोल भी करेंगे। अब यहाँ से हम लोग ग्रेटर देन को हटा के इक्वल टू लगा देंगे और इंटर करेंगे, जिससे हमारा आउट ऑफ स्टॉक प्रोडक्ट निकल के चला आएगा।